बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये तस्वीरें, जिसको लेकर लगातार एबीपी न्यूज आप तक जानकारियां पहुंचा रहा है। हमारे दो सहयोगी विशाल पांडे और नीरज राजपूत लगातार इन तस्वीरों के मायने आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे दुश्मन यकीनन थर-थर कांप रहा होगा आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम पड़े हैं आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर। और इस बीच सीधे जरा अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से वापस दिल्ली लौट आए और उसके बाद हाई प्रोफाइल बैठक प्रधानमंत्री आवास पर जो चल रही है उसी को लेकर क्या जानकारी अंकित मिल पा रही है अभी तक? बिल्कुल माना पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री जैसे ही आदमपुर बेस से जो यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर यहाँ पर पहुंच गया। उसके साथ ही में जो है एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर पहुंचे और जैसी जानकारी मिली है विदेश सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो फिलहाल जो है जो तमाम घटनाक्रम जिस तरीके से जो है सामने आ रहा है और पाकिस्तान को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से भारत ने न सिर्फ देखिए जो एक तरह से जो है जो हमारी सेना ने दबाव बनाया है, बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी किस तरीके से भारत का दबदबा रहा है वो जो है लगातार बना हुआ है और उसी कड़ी में इसको आगे जो है बढ़ाने की जो भी कवायद शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कल साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरीके का दबाव और खास तौर पर ऐसी धमकी कि न्यूक्लियर स्टेट है हम जो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं ये स्वीकार नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही में प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी दूसरे देश को जो है ये मध्यस्थता स्वीकार नहीं है और पाकिस्तान से बात होगी तो साफ तौर पर सिर्फ पीओके को लेकर के होगी। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने रुख साफ कर दिया है और विदेश मंत्री के साथ में जो भी चर्चा चल रही है इसी पहलू पर जैसी कि जानकारी मिली है कि कैसे जो कूटनीतिक तौर पर दबाव है वो पाकिस्तान के ऊपर बना रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है तो दूसरी तरफ जो भारत ने जो कई सारे कदम उठाए हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, जब पहलगाम घटना हुई है उसके बाद भी कूटनीतिक तौर पर, उसके अलावा रणनीतिक तौर पर वो तमाम जो है कदम अभी भी जारी है और उसी को लेकर के जैसी जानकारी मिल रही है विदेश मंत्री के साथ इस वक्त चल रही है ये अहम बैठक पिछले 1.5 घंटे से। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और जरा एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पहुंचे, जवानों से वहां पर उन्होंने मुलाकात की और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं मैसेजिंग, एक तो जो जज्बा है सैनिकों का, वायुवीरों का, उसको देश जो सलाम कर रहा है वो संदेश हमने अपने जवानों तक पहुंचाया है। दूसरा, पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज भारत की तरफ से दे दिया गया है कि देख लो ये हमारे जवानों का जोश है, जज्बा है जो पूरी तरीके से हाई है, हम तैयार भी हैं और हम तत्पर भी हैं। और तीसरा, जो दुनिया को भारत पाकिस्तान के झूठ की, प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो जानता है कि उसने झूठ बोला। पाकिस्तान की तरफ से झूठ ये बोला गया कि उसने हमारे एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान की तरफ से खासतौर से ये आदमपुर एयरबेस जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इसको लेकर भी झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि उसने हमारे आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे तो ये तस्वीर आपको देखना जरूरी है। किस तरीके से इस तस्वीर में वो S-400 सिस्टम जिसको नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की तरफ से बात कही गई थी, झूठा दावा किया गया था, उसकी पोल ये तस्वीर खोल रही है। इस तस्वीर में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और नीचे से जवान देखिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। उसी तस्वीर में पीछे की तरफ आपको मिग विमान भी खड़ा हुआ नजर आएगा और उससे पीछे आपको वो भारत का सुदर्शन चक्र के तौर पर जो काम करता है हथियार S-400 डिफेंस सिस्टम वो भी पूरी तरीके से इंटैक्ट नजर आएगा। जो बात कल डीजीएमओ की तरफ से भी कही गई थी कि हमारे सभी मिलिट्री बेसेस, हमारे सभी आर्मी इक्विपमेंट्स पूरी तरीके से मिशन के लिए तैयार भी और तत्पर भी, वही तस्वीरें साबित कर रही हैं। नीरज, बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत ने साफ तौर से कहा था, डीजीएमओ ने कहा साफ तौर से कहा था कि हमारा मिलिट्री एसेट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जितने भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी उन सबको आसमान में ही तबाह कर दिया गया था। उस सब के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया था और इसीलिए शायद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे तो ठीक उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर S-400 मिसाइल सिस्टम और हमारे फाइटर जेट MiG-29 खड़े हुए हैं। रनवे पे साफ तौर से देखे जा सकते हैं।
ये दुनिया को दिखाने के लिए और पाकिस्तान को भी दिखाने के लिए है कि आप जो झूठा प्रचार कर रहे थे कि आपने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को हानि पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, S-400 सिस्टम को, कि ये ऐसा सुदर्शन चक्र है जो दुश्मन पर वार करता है। ये अपने ऊपर वार लेता नहीं, ये तो दुश्मन को मात देता है। और इसी का ही नतीजा है कि इस S-400 मिसाइल की, इस सिस्टम की एक मिसाइल जो थी वो पाकिस्तान में इसके खोल मिले हैं, क्योंकि इसने ही जो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे जो भारत की तरफ उड़ान भरने की दुस्साहस कर रहे थे उनमें को मार गिराया था। उनके खोल अब पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के पास है। उसकी तस्वीरें भी साफ आ चुकी हैं कि किस तरह से भारत के इस सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को मार गिराया और प्रोपेगेंडा को भी धराशायी कर दिया है। पाकिस्तान के जो लगातार ये कहता आ रहा था कि भारत के जो एयरबेस पर अटैक किया गया है, चाहे सिरसा हो, आदमपुर और दूसरे भी, उसने बहुत सारे नाम लिए, बिल्कुल भी उनमें कतई भी सच्चाई नहीं है। हकीकत ये है कि चाहे फाइटर जेट्स हो हमारे और चाहे S-400 मिसाइल सिस्टम हो, जो सुदर्शन चक्र है भारत का, जो रूस से लिया गया भारत ने, वो सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए भी दर्शाता है कि अगर आपने एक बार फिर से कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की भारत के खिलाफ, भारत की सेनाओं के खिलाफ, तो एक बार फिर से आपको मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान ये सुन ले। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड एयरबेस से, आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब, रोमाना ये फॉरवर्ड एयरबेस है जहां से संदेश दिया है न केवल पाकिस्तान को, भारत के सभी, हिंदुस्तान के सभी दुश्मन देशों को। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। विशाल पांडे भी लगातार हमारे साथ इस कवरेज में बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा अंकित गुप्ता के पास भी लेकर चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और बाकायदा देखिए, ये जानकारी जो है वो सरकार की तरफ से साफ की गई कि साहब ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब सिर्फ और सिर्फ सैन्य ऑपरेशन ही नहीं बल्कि नॉन मिलिट्री एक्शंस भी जो पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण वो वाटर स्ट्राइक हो जाती है, इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत की तरफ से सस्पेंड की गई है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमर टूटनी तय है। और साथ ही साथ आर्थिक पाबंदियां तो भारत ने पाकिस्तान के साथ लगाई दी हैं। किसी भी किस्म का हमारा कोई व्यापार पाकिस्तान के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी जो नीति है अंकित गुप्ता वो बिल्कुल साफ है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी रात 8 बजे जब देश को वो संबोधित कर रहे थे तो देश, दुनिया सबको बता दिया कि साहब टेरर के साथ न ट्रेड चल सकता है, टेरर के साथ न टॉक चल सकती है। अंकित। बिल्कुल रोमाना, देखिए प्रधानमंत्री लगातार यही संदेश देते रहे हैं। और रोमाना, अभी जो दिलचस्प क्या है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से बिना कुछ बोले पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज भी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान लगातार जो जिस बात का जिक्र कर रहा था कि हमने जो है भारत के S-400 को जो है निशाना बना लिया, उनके वायुसेना विमानों को निशाना बना लिया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने वैसे तो पहुंचे हैं जवानों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनका जोश किस तरह का हाई है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं, लेकिन उसी तस्वीर में जिस तरीके से S-400 नजर आ रही है, MiG-29 नजर आ रहा है, आदमपुर बेस नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज कर रहा है जिसका प्रधानमंत्री और सरकार के तमाम मंत्री जिक्र करते रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आपने सही कहा कि सिर्फ जो ऐसा नहीं है कि हम सामरिक तौर पर, बल्कि रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, और जो फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने चलाया हुआ है उसका भी जवाब दिया जा रहा है। और रोमाना, हमको यहाँ पर अपने दर्शकों का ध्यान एक बार फिर से उस ओर ले जाना होगा कि भारत के जब सेना अधिकारी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो वो सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं, वो वीडियोस दिखाते हैं कि जो जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। और जब पाकिस्तान के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, वहां पर अपनी जनता को संबोधित करते हैं, तो वो क्या दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जो कि फेक वीडियोस हैं। और उन्हीं का जो एक तरह से प्रधानमंत्री जब जो हमारे वीर जवानों के बीच पहुंचे तो पाकिस्तान के उस फेक प्रोपेगेंडा को भी उन्होंने सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से ध्वस्त कर दिया है। कौन सा फेक प्रोपेगेंडा, जिसमें पाकिस्तान के जो सेना के जवान हैं उनके खुद प्रधानमंत्री जो ये कह रहे थे कि देखिए हमने भारत का वो बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, उनका S-400 को जो है निशाना बना लिया है। S-400 सामने पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है उसी आदमपुर बेस पे जिसका पाकिस्तानी जिक्र कर रहे थे। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं, वो भी इस वीडियो और तस्वीर से साफ नजर आ रहा है। जी रोमाना, बड़ी बात आप कह रहे हैं अंकित गुप्ता, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए किस तरीके से संदेश इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ दे दिया गया है। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, संदेश 3 इन तस्वीरों के माध्यम से दिए गए हैं। एक संदेश कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अपने देश की सेनाओं को, अपने देश के वायुवीरों को, अपने देश के जाबाज सैनिकों को दिया गया है कि राष्ट्र आपका कृतज्ञ है,
हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नमन कर रहे हैं अपने देश के इन जाबाजों को। किसी का कंधा थपथपा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और एक आत्मीयता का रिश्ता यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के सैनिकों के साथ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो एक तो यह संदेश, दूसरा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया है, दुश्मन को दिया है कि दुश्मन संभल जाओ वरना देख लो। यह है भारत की फौज का जोश, जुनून, जज्बा हाई है, हमारी तैयारी पूरी है, हम तत्पर हैं सबक सिखाने को। और तीसरा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुनिया को दिया गया है कि यह पाकिस्तान की हकीकत है, दुनिया देख ले। ये पाकिस्तान जिस तरीके का झूठा प्रचार कर रहा था, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहा था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने खोल के रख दिया है इस जबरदस्त स्ट्राइक के जरिए। ये तस्वीरें जो आज पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर, पाकिस्तान के झूठे प्रचार पर सबसे बड़ी स्ट्राइक है जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि इसी आदमपुर एयरबेस को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से दुष्प्रचार किया गया था और पाकिस्तान की उस प्रोपेगेंडा की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रूप में हवा निकाल दी है कि उसी आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, वहां पर जवानों से मिलते हैं और उसी आदमपुर एयरबेस पर जवानों का जोश, जज्बा, जुनून देखिए किस तरीके से हाई है, जो ये बता रहा है कि आदमपुर एयरबेस क्या, हर एयरबेस हिंदुस्तान का पूरी तरीके से सेफ है, जिसका जिक्र कल डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफ में भी कर दिया गया था कि हमें नुकसान नहीं हुआ है, ना के बराबर हमें नुकसान हुआ है। और खुद पाकिस्तान का कबूलनामा दुनिया देख रही है, जिसमें पाकिस्तान रो रहा है कैसे उसके एयरबेसेस को भारत ने तबाह किया है और साथ ही साथ अब तो पाकिस्तान को बोल रहा है कि 11 उसके सैनिक मारे भी गए हैं। हालांकि भारत की तरफ से तो 35 से 40 का नंबर दुनिया को बताया गया था और पाकिस्तान की नीयत और फितरत सब जानते हैं, पाकिस्तान तो कभी भी सच को बोलता नहीं है। ऐसे में अगर अपने मुंह से पाकिस्तान 11 की बात मान रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान कितना जबरदस्त हुआ है। इस बीच ये वो S-400 आप देख रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम इसी आदमपुर एयरबेस पर, जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई और उसी की पूरी तरीके से मुस्तैदी वाली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस आदमपुर एयरबेस पर विजिट के जरिए दुनिया देख रही है। मतलब नीरज, ये कहा जाएगा ना कि पाकिस्तान को जो जबान समझ में आती है उसी जबान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा को जवाब दिया है। पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा का सबूत के साथ, तथ्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया है। ये वो तस्वीर नीरज। ये आजकल के जो मॉडर्न वॉरफेयर हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, इजराइल हमास वॉर है, इन सब से ये बात साफ हो चुकी है कि जितना आप युद्ध जो है ग्राउंड पे लड़ेंगे, बैटलफील्ड में लड़ेंगे, उससे भी ज़्यादा आपको युद्ध जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन डोमेन में लड़ना होगा। और पाकिस्तान ने इसकी कोशिश की, उसने हिमाकत की, उसको मात तो खानी पड़ी, उसके बेस तक अटैक हो गए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा में इस बात को लगातार ये कहता आ रहा था। उन तस्वीरों को जो उसके जो मिसाइल से, उसके जो ड्रोन्स जो आसमान में तबाह कर दिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, उन सबको वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो है भारत के जो एयरबेस हैं उन पर हमने अटैक किया, उनको नुकसान हो गया, S-400 मिसाइल को नुकसान हो गया, इस फाइटर जेट को नुकसान हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना इस जगह को खासतौर से, जहाँ पर आदमपुर एयरबेस में, जहाँ पर रनवे पे जो फॉरवर्ड लाइन एयर बेस है उसके रनवे पर ठीक पीछे दिखाई दे रहा है MiG-29 फाइटर जेट, साथ ही दिखाई दे रही है S-400 मिसाइल सिस्टम। ये दिखाने के लिए पाकिस्तान को भी और देशवासियों को भरोसा देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि आप पाकिस्तान की बातों में ना आए, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में ना आए। हमारे DGMO कह रहे हैं, हमारे जो एयर ऑपरेशंस DG कह रहे हैं, जो नेवल DG ऑपरेशंस कह रहे हैं, वो जब कह रहे हैं तो देश को इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि हमारे मिलिट्री एसेट्स, हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे फाइटर जेट्स हैं, हमारे जितने भी ये महत्वपूर्ण जो मिसाइल सिस्टम है, ये सब पूरी तरीके से इंटैक्ट है। ये आप पीछे देख सकते हैं, आप ये अभी भी तैनात हैं यहाँ पर। अभी एक बटन दबाया और इसके बाद S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया में किसी के भी फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, जो हमारी सीमा के 400 किलोमीटर के दायरे में आने की कोशिश करेगा, उसको मार गिराएगा। और उसको मार गिराने के साथ ही पाकिस्तान के जिस तरह से फाइटर जेट्स को गिराया, उनके ड्रोन्स को गिराया, उनकी जो मिसाइलों को तबाह किया गया, उनके जो एयरबेस तबाह किए गए,
उन सब के साथ साथ जो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको भी इस तस्वीर से, इस वीडियो के साथ पूरी तरह से तबाह हो जाता है कि पाकिस्तान जो आपका प्रोपेगेंडा है वो आपका अपने देश में चल सकता है, भारत में या पूरी दुनिया में नहीं चल सकता है। पूरी दुनिया आज भारत का कायल हो गई है। भारत जो है वो पूरी दुनिया में चलने नहीं देगा नीरज, बिल्कुल नहीं चलने देगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान जो करता आया है अब वो चलेगा नहीं, जो पाकिस्तान की करतूतें अब वो हिंदुस्तान सहेगा नहीं। और कल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे कहा था कि साहब हमने नई लकीर खींच दी है, हम अब आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे में हर मोर्चे पर हम पाकिस्तान को घेरेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। इसीलिए तो पाकिस्तान के झूठ की, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की, पाकिस्तान की बदनीयती की ये पोल खोलना जरूरी थी। और ऐसे में भारत ने दुनिया को दिखाया कि देखिए ये है पाकिस्तान का असली किरदार, ये है पाकिस्तान का असली चरित्र, वो पाकिस्तान जो दुनिया में ढोल पीट रहा है कि साहब हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया, देखिए हम तो जीत गए। दरअसल वो घुटनों पर था क्योंकि हमारा तो वो बाल भी बांका नहीं कर पाया, जबकि उसकी हमने क्या दुर्गति बनाई ये दुनिया जान ले। नीरज, हाँ बिल्कुल, देखिए अब ये साफ हो चुका है कि पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान की दुर्गति किस तरह की हुई है। जो उसके एयर बेस है, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो पकड़ भी नहीं पाया, उसको पता तब चल पाया जब भारत की जो मिसाइल्स हैं वो तबाह कर दी। उन्होंने नीचे जाकर मुरीद के में, भावलपुर में, सियालकोट में, इन सब जगह जाकर तबाही मचाई। तब जाके पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को समझ में आया कि भारत की मिसाइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। और उसके साथ साथ ही न केवल जो उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने के साथ साथ जब नेक्स्ट सिंदूर पार्ट 2 हुआ, जब उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया, जब उसके लाहौर में उसके वाल्टन रोड पर एयर डिफेंस सिस्टम को जो चाइनीज़ जो इस्तेमाल करता है, HQ-9 इस्तेमाल करता है, उन सब को तबाह किया गया। तब पता चल पाया कि कितना वीक, कितना कमज़ोर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का है। जिस चीन की बदौलत, जिस चीन के दम पर पाकिस्तान अभी तक उड़ता आया था, वो कैसे मुंह के बल नीचे गिरा है वो इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया है। उसके एक के बाद एक 11 जो उसके एयर बेस हैं वो तबाह किए गए हैं और साथ ही जो उसके कैंट्स हैं वो सब तबाह किए गए। रडार जो उसकी यूनिट्स हैं उन सब भी। इसीलिए तो नीरज ऑपरेशन सिंदूर सफल अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जय जवान।